हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जो आज का वीडियो लेक्चर रहेगा वो स्टूडेंट वो रहेगा अपना किसके ऊपर, एम एस एक्सेस के ऊपर। और एम एस एक्सेस में आपको यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका सारा सारांश इसी वीडियो में आपको रख दूंगा। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि एम एस एक्सेस ओपन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप जाना स्टार्ट बटन में, इसके बाद एम एस एक्सेस लिखा हुआ है, एक्सेस 2016 में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका एक्सेस का इंटरफेस ओपन होगा। ब्लैंक डेटाबेस सेलेक्ट करोगे, इसके बाद क्रिएट का ऑप्शन आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे द्वारा जो फाइल बनाई जाती है उसका यहाँ पर नाम लिखा जाता है। ओके, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अंकित पटेल नाम की मैंने एक फ़ाइल बनाया, अंकित पटेल नाम की मैंने क्या बनाया, फ़ाइल। और जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा हुआ कि अंकित पटेल की ये फ़ाइल, यहाँ से अंकित पटेल का नाम शो करने लगा। ओके, इसके बाद हम चलेंगे कि एम एस एक्सेस में क्वेरी का निर्माण कैसे करते हैं। लेकिन क्वेरी का निर्माण करने के पहले एक टेबल का निर्माण कैसे करते हैं। तो टेबल का निर्माण करने के लिए आपको जाना है व्यू में और जाना है पहले डिज़ाइन व्यू में। ओके, जैसे ही डिज़ाइन व्यू में क्लिक करोगे तो यहाँ पर टेबल सेव करने के लिए बोला है कि आप किस डिपार्टमेंट में डेटा बना रहे हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट डिपार्टमेंट, स्टूडेंट डेटा मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये बोल रहा कि स्टूडेंट में आप क्या क्या रखना चाहते हो। मैंने आईडी रखा। ओके, यहाँ पर आपका डेटा टाइप आएगा कि जो आईडी आएगी वो किस में आएगी, ऑटो नंबर में। ऑटो नंबर का मतलब होता है एक नंबर के बाद दूसरा नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होना, ऑटो नंबर कहलाता है। ओके, इसके बाद मैंने लिखा नेम, और नेम में यहाँ पर ओके यस शॉर्ट टेक्स्ट आएगा। क्यों आएगा शॉर्ट टेक्स्ट, क्योंकि जो नेम होते हैं वो शॉर्ट टेक्स्ट में लिखे जाते हैं। ओके, और विभिन्न प्रकार के भी डेटा टाइप होते हैं, मैं जो आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद नेम के बाद इसमें आता है सरनेम, सरनेम भी शॉर्ट नेम में हो जाएगा। इसके बाद मैं सिटी देता हूँ, सिटी भी शॉर्ट नेम में हो जाएगा। इसके बाद मैंने स्टेट दिया, ये भी किस में हो जाएगा, शॉर्ट नेम में हो जाएगा। अब शॉर्ट नेम में क्यों होता है, कैसे होता है, इस सारी प्रकार की वीडियो मैंने आपको अपलोड करके रखा है। तो मेरे आप युवा कंप्यूटर स्टडी में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। ओके, इसके बाद हम व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद डेटा शीट व्यू में जैसे ही क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो आपको यहाँ पर फील्ड नज़र आ रही होंगी कि आईडी ये एक फील्ड है, नेम भी फील्ड है, सरनेम, सिटी और स्टेट ये सारे फील्ड हैं। अब मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड का निर्माण करूँगा। तो रिकॉर्ड कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा राम, यहाँ पर दिया पटेल, सिटी में दिया जबलपुर, और स्टेट में क्या दिया बेटा, एमपी दिया। ओके, इसके बाद फिर टैब बटन का यूज़ करना है। राम के बाद आएगा श्याम, श्याम कुर्मी दिया, यहाँ पर सिटी मैंने दिया कटनी, और यहाँ आ जाएगा अपना स्टेट में एमपी। इतना आपको क्लियर समझ में आता होगा। इसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ सीता। ओके, फिर मैंने यहाँ पर दिया तिवारी, यहाँ पर मैंने दिया सतना, और स्टेट है इसका यूपी। ये सारी चीज़ें हैं। सीता के बाद आ जाएगा गीता, फिर मैंने यहाँ पर दिया दुबे। ओके, ये भी इसको सतना रख देते हैं और ये भी यूपी में रख देते हैं। एक नाम और दिया अपन ने मोहन, मोहन के बाद हमने यहाँ पर एक जो दिया उसको दिया मैं पटेल दे देता हूँ, और यहाँ पर जबलपुर दे देता हूँ, और जो स्टेट है वो अपन एमपी दे देते हैं। इतना करना है। यहाँ पर मैं क्या कर दिया बेटा, एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया। कितने रिकॉर्ड ऐड किया, 5। तो आप देख सकते हैं 5 रिकॉर्ड जैसे मैं ऐड किया, कैसे कैसे ऐड किया और कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार टेबल का निर्माण हो जाता है। यदि मैं चाहता हूं कि एक टेबल का निर्माण और कर लूं तो आप किस में जाना, क्रिएट में जाना, और यहां पर टेबल में क्लिक करना, तो एक टेबल का निर्माण और हो जाएगा। ओके, लेकिन फिलहाल मैं स्टूडेंट टेबल में डबल क्लिक करूंगा तो ये टेबल अपनी ओपन हो गई। इसके बाद यहाँ से मैं क्वेरी बनाऊंगा। क्वेरी का मतलब क्या होता है, एक टेबल में से किसी एक फील्ड को अलग करके देखना क्वेरी कहलाता है। कैसे करेंगे,
हम जाएंगे यहाँ पर क्रिएट में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्वेरी का ये ऑप्शन मिलता है। क्वेरी का ऑप्शन मिलता है तो मैं यहाँ पर क्वेरी विजार्ड में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर न्यू क्वेरी की विंडो खुलती है, जिसमें आपको सिंपल क्वेरी, क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड और फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड आता है, जिसमें कि हमको चुनना है सिंपल क्वेरी विजार्ड को। ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो सिंपल क्वेरी विजार्ड की विंडो आएगी। अब हमको यहाँ पर अवेलेबल फील्ड में ये बताना है, ये दिखा रहा कि हमारी जो टेबल है इसमें इतने सारे फील्ड हैं, आईडी, नेम, सरनेम, सिटी और स्टेट, जो यहाँ पर अपन को दिखाई दे रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इन फील्ड में से किस फील्ड को अलग करना है, तो मैं यहाँ पर सिटी फील्ड को अलग किया और इसकी सहायता से सेलेक्टेड फील्ड के ओर ले आते हैं। नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। इसके बाद इस क्वेरी का नाम अपन देना चाहते हैं तो टाइटल दे सकते हैं और नहीं देना तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिनिश बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटाबेस व्यू है यहाँ पर अपन को क्वेरी डेटा, स्टूडेंट डेटा क्वेरी आपको दिख रहा होगा और ये अपनी सिटी अलग होके आ गई। ओके, तो स्टूडेंट डेटा सीट में से किसी एक फील्ड को अलग करना क्या कहलाता है बेटा? क्वेरी कहलाता है, जो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिख रही हुई स्टूडेंट डेटा क्वेरी। ओके, इसके बाद मैं इसी में बताता हूँ कि क्वेरी के बाद हम किस प्रकार से एक फॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। एमएस एक्सेस में आपने टेबल बनाना सिखा लिया, आपने क्वेरी बनाना सिखा दिया। इसके बाद मैं बताता हूँ फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो इसमें अपन 3 प्रकार के फॉर्म बना सकते हैं जो मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है अपना ब्लैंक फॉर्म, दूसरा होता है डिज़ाइन फॉर्म और तीसरा होता है ओनली फॉर्म। ये इसको ऑटो फॉर्म भी कहते हैं। कैसे? मैंने इस टेबल का फॉर्म बनाना चाहता हूँ, जैसे ही मैं इस फॉर्म में क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये फॉर्म बन गया। मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्म में क्लिक किया और वो क्या बन गया? ऑटो फॉर्म बन गया। ऑटो फॉर्म में हम रहता क्या है, यहाँ पर डेटा हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं जो डेटा यहाँ पर भरा हुआ है, फिल हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्म का निर्माण कर सकता हूँ। ये फॉर्म बनाने का पहला तरीका है। ओके, इसको मैं यहाँ से क्लोज करूँगा। ओके, इसके बाद मैं इसको भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज होने से होता क्या है कि ये सारी चीज़ें बंद हो जाते हैं। यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। अब जो मेरा यही स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल से मैं चाहता हूँ एक फॉर्म का डिज़ाइन करूँ। क्या करूँ? एक फॉर्म का डिज़ाइन करूँ, वो भी अपने तरीके से। तो क्रिएट मेन्यू में जाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे फॉर्म डिज़ाइन। फॉर्म डिज़ाइन में जैसे ही जाते हैं तो हमको यहाँ पर फॉर्म डिज़ाइन से रिलेटिव इंटरफेस दिखाई देता है। आप जाओगे प्रॉपर्टी शीट में तो प्रॉपर्टी शीट में इससे अपन कुछ सेटिंग कर सकते हैं। ओके, और अपन जाएंगे ऐड एग्जिटिंग फील्ड में, तो जो फील्ड हमारी टेबल में थी वो सारी फील्ड यहाँ पर शो होने लगी कि आईडी क्या है, नेम क्या है। मैं आईडी में डबल क्लिक करूँगा इस तरह पर जाएगा, नेम में डबल क्लिक किया, सरनेम में किया, सिटी में डबल क्लिक किया और स्टेट में क्लिक किया। इसको फिर मैं यहाँ से अलग कर दूंगा। इतनी चीज़ मैंने लिया था। ओके, किस में? टेबल में। तो ये सारे फील्ड यहाँ से मैं ले आया। अब मैं चाहता हूँ कि इसी फॉर्म को यदि फॉर्म व्यू में देखना चाहता हूँ तो व्यू में जाना, फॉर्म व्यू में जाना, तो ये फॉर्म व्यू यहाँ से अपन को दिखने लगा। मैं चाहता हूँ तो यहाँ से राम की जगह रामू भी लिख सकता हूँ। राम की जगह क्या लिख सकता हूँ? रामू भी लिख सकता हूँ। इसके पहले मैंने आपको जो क्लास थ्योरी की लिया था, मैं उसमें बताया था कि जो फॉर्म होता है वो इनपुट डेटा के लिए होता है। अब इनपुट डेटा के लिए क्यों होता है? क्योंकि हम इसमें डेटा को क्या करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो लिखने के लिए क्या बोला जाता है कि इनपुट हुआ। फॉर्म होता है इनपुट और जो रिपोर्ट होती है वो होती है आउटपुट। अब मैं चाहता हूँ कि इसी में मेरे को कुछ चीज़ और ऐड करनी है, तो क्या करूँगा? व्यू में जाऊंगा और यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में जाऊंगा तो फिर ये फॉर्म ओपन होके आ गया। लेकिन क्वेश्चन जो आता है कि फॉर्म में कंट्रोल किस प्रकार से लगाते हैं, तो आपको यहाँ पर कंट्रोल्स दिख रहे होंगे, इतने सारे ये कंट्रोल्स हैं। हम इनकी सहायता से कंट्रोल लगा सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है मल्टी लेवल लिस्ट और कम्बो बॉक्स, ये चीज़ पूछता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये होता है अपना कम्बो बॉक्स। कम्बो बॉक्स में जैसे ही क्लिक करेंगे हम,
मैं यहाँ पर कम्बो बॉक्स का निर्माण करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर कम्बो बॉक्स दिया और व्यू में जाके फॉर्म व्यू दिया। तो यहाँ से कम्बो बॉक्स में आएगा क्या, अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। क्या खुलेगी बेटा, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। ओके, कम्बो बॉक्स में अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती। इसके बाद मैं अगले कंट्रोल की बात करता हूँ। तो मैं आपको ध्यान से और क्लियर रूप से समझा दूँ कि यदि कुछ फॉर्म में डिज़ाइन करना है तो आप किस में जाना, डिज़ाइन व्यू में जाना है, और यहाँ से अपन बहुत सारे कंट्रोल ले सकते हैं। जैसे मैं अगले कंट्रोल्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन बटन है। ऑप्शन बटन का यूज कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ऑप्शन बटन को ऐसे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर जैसे ही ऑप्शन आता है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मेल। क्या लिख सकता हूँ बेटा, MELE, मेल। इसके बाद हम व्यू में जाएंगे, फॉर्म व्यू में जाकर देख सकते हैं कि ये मेल की बटन आ चुकी है। ओके, इसके बाद फिर मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा। डिज़ाइन व्यू के जाने के बाद फिर आपको कंट्रोल्स दिखाई देंगे। इसके बाद हम जाएंगे ऑप्शन बटन में और मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, फीमेल। ओके, मैं यहाँ क्या लिखूँगा, फीमेल, फीमेल लिखूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप जितने भी फॉर्म में एडिटिंग करना चाहते हो वो किस में करोगे, आप डिज़ाइन व्यू में, और फॉर्म व्यू में उसको आप रियल रूप में देख सकते हो। तो मेल को में क्लिक करेंगे मेल, फीमेल में क्लिक करेंगे फीमेल। मतलब हम दो में से एक क्लिक कर सकते हैं, मेल है या फीमेल है। ओके, तो ऐसे अपन कंट्रोल लगा सकते हैं। ऑप्शन बटन हो गया, चेक बॉक्स हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद अपन अगले कंट्रोल की बात करते हैं। तो अगले कंट्रोल का नाम है लेवल। लेवल का मतलब क्या होता है, किसी फॉर्म का, यहाँ पर मैं यदि लेवल लेता हूँ तो यह जैसे मैं लिखा यहाँ पर युवा कंप्यूटर, मैंने युवा कंप्यूटर लिखा और फॉर्म व्यू में देखिए तो इसका शीर्षक का भी काम कर सकता है कौन, लेवल। तो यहाँ पर युवा कंप्यूटर मैंने लिख दिया, फॉर्म में दिखा भी रहा है कि ये फॉर्म किस चीज़ का है, युवा कंप्यूटर का है। ओके, इसके बाद मैं फिर जाता हूँ डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। इसके तत्पश्चात और भी कंट्रोल होते हैं, जैसे बटन होती है, ऑप्शन बटन होता है, यहीं पर हो जाता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का यूज काय के लिए होता है कि अपने फॉर्म में कहीं पर भी टेक्स्ट बॉक्स रखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हम जाएंगे फॉर्म व्यू में तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि टेक्स्ट बॉक्स में अपन को कुछ लिखना है तो अपन लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि फॉर्म व्यू में आप ओरिजिनल फॉर्म देखोगे और डिज़ाइन व्यू में उस फॉर्म को डिज़ाइन करोगे। ओके, तो यहाँ से ऐसे फॉर्म को डिज़ाइन किया जाता है। इतने सारे कंट्रोल होते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल लगा सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ रिपोर्ट, कि रिपोर्ट का यूज कैसे किया जाता है, क्या होता है। तो फॉर्म मैंने आपको बता दिया, इसमें जैसे मैं राइट क्लिक करके इसको क्लोज कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर जो मैं पहले टेबल बनाया था वो टेबल मेरे को पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से दिख रही है। अब मैं चाहता हूँ किसी में फॉर्म बनाता हूँ, तो फॉर्म बनाने के लिए आपको फॉर्म सब मेन्यू में आना होगा। इसके बाद आपको विजार्ड फॉर्म होगा इसी यहीं कहीं, क्वेरी फॉर्म, मोर फॉर्म में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मल्टीपल शीट, डेटा शीट, स्प्लिट फॉर्म और यहाँ पर डिज़ाइन फॉर्म। ओके, और ये अपना है फॉर्म विजार्ड। फॉर्म विजार्ड में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से ये पूछता है कि एक फॉर्म में, अभी मैंने एक बार फॉर्म में क्लिक किया तो वो डायरेक्ट फॉर्म का निर्माण कर दिया। फिर हमने दूसरी बार फॉर्म डिज़ाइन किया तो फॉर्म डिज़ाइन हम अपने द्वारा कर सकते हैं कि हमको फॉर्म में क्या क्या रखना है। लेकिन फॉर्म विजार्ड का उपयोग करेंगे तो फॉर्म में आप इनमें से जितने फील्ड आपको उपलब्ध हैं उनमें से ही फील्ड आप ले सकते हो, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी फील्ड नहीं ले सकते। ओके, तो मैं यहाँ पर आईडी ले लेता हूँ और यहाँ पर नेम और एक ले लिया स्टेट। ओके, नेक्स्ट करूँगा। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि फॉर्म का आपको फॉर्म किस रूप में चाहिए, कॉलम में चाहिए, टेबुलर में। देखिए ये यहाँ का इंटरफेस लेआउट चेंज हो रहा है, डेटा शीट में ये लेआउट चेंज हो गया कि आपका वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों प्रकार में हेडिंग आएगी। तो ये होते हैं अपने क्या, फॉर्म के लेआउट, कि आपको कॉलम में चाहिए, टेबुलर में चाहिए, डेटा शीट में चाहिए, जस्टिफाई में चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम होता है तो आप कॉलम कर लीजिए। तो यहाँ पर होता कुछ नहीं है, लेआउट चेंज होता है। लेआउट क्या चेंज होता है, लेआउट चेंज होता है। नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद इसको किस नाम से सेव करना चाहता है
और आगे फिनिश कर देना, तो आपका आईडी, नेम और स्टेट आया। मतलब कि जितना हमने बनाया उतना आपको यहाँ पर उपलब्ध हो गया। ओके, तो इस प्रकार से हम फॉर्म का निर्माण 3 प्रकार से कर सकते हैं: ऑटो फॉर्म, फॉर्म विजार्ड और डिज़ाइन फॉर्म। ये 3 प्रकार से कर सकते हैं। क्वेरी भी 3 प्रकार से कर सकते हैं, और टेबल का निर्माण मैंने आपको बता ही दिया। इसी प्रकार आप रिपोर्ट का निर्माण कर सकते हैं। अब बोलोगे सर रिपोर्ट का कैसे निर्माण करेंगे, तो ये है आपकी रिपोर्ट। आप इसको बंद कर दो, क्लोज कर दो यहाँ से। सबसे पहले आप चाहे क्वेरी बनाओ, चाहे आप किसी प्रकार का फॉर्म बनाओ, और चाहे किसी प्रकार की रिपोर्ट बनाओ, इसको बनाने के पहले आपको एक टेबल का निर्माण करना होगा। किसका निर्माण करना होगा? टेबल का निर्माण करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी टेबल बना के रखा है। रिपोर्ट में क्लिक करूंगा, ये ऑटो रिपोर्ट बन जाएगी। तो रिपोर्ट हमको कुछ इस टाइप की मिलेगी। ओके, तो यहाँ से हमको रिपोर्ट बनाने के लिए आप जाना यहाँ पर क्रिएट में, रिपोर्ट विजार्ड में क्लिक करोगे। रिपोर्ट विजार्ड में आता क्या है, जो आपने टेबल में फील्ड बनाए हैं वो सभी फील्ड आएंगे, और एक एक करके सारे फील्ड हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आईडी, नेम, सरनेम, सिटी और स्टेट की मैं क्या बनाना चाहता हूँ? रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद हम एक बार और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फॉर्म विजार्ड में असेंडिंग ऑर्डर आ रहा, डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा। आईडी पहले रखना है, नेम रखना है, सरनेम रखना है, सिटी रखना है, क्या रखना है, जो भी रखना हो उसको मैं यहाँ पर मैं जैसे नाम देता हूँ। इसके बाद मैं सरनेम देता हूँ, सिटी, स्टेट। तो ये 4 चीज़ मैं रख सकता हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं नेक्स्ट करूँगा तो फिर यहाँ पर रिपोर्ट का लेआउट आएगा। रिपोर्ट का लेआउट मतलब, लेआउट का मतलब होता है ढांचा। ओके, तो रिपोर्ट का लेआउट इस प्रकार दिखेगा। कॉलम में कुछ इस प्रकार का दिखा, टेबुलर में इस प्रकार का दिखेगा, जस्टिफाई में इस प्रकार का दिखेगा, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा, चेंज हो रहा। ओके, यहाँ पर ओरिएंटेशन, रिपोर्ट आपको पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए, तो यहाँ पर पेज प्रीव्यू भी चेंज हो रहा है। मैं पोर्ट्रेट करता हूँ तो ये चेंज हो गया, लैंडस्केप कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है। तो हमको रिपोर्ट किस फॉर्म में चाहिए वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट में क्लिक करेंगे और फिनिश कर देंगे, तो ये आपको रिपोर्ट बनके तैयार हो गई। क्या हो गई? बनके रिपोर्ट तैयार हो गई। तो जो रिपोर्ट होती है वो पीडीएफ रूप में होती है। इस रिपोर्ट में मैंने कुछ लिखा नहीं है, ओनली सेलेक्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया। तो रिपोर्ट जो होती है उसमें डेटा किसी भी कस्टमर को दिया जाता है, और जबकि फॉर्म होता है उस फॉर्म में किसी भी कस्टमर का डेटा लिखा जाता है। इसलिए फॉर्म को इनपुट बोला जाता है और रिपोर्ट को आउटपुट बोला जाता है। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।